student. Today we will start Geography chapter 2, Globe, Latitude and Landslides. इससे पहले हमने पढ़ लिया है और इनसाइड आवर अर्थ सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम में सौरमंडल में पृथ्वी हमने जो है पिछला चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने जो पढ़ लिया है. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड और ये हमारा ग्लोब. ठीक है, लैटिट्यूड होती है जो ये वाली लाइन होती है लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड जो ये लाइन होती है. इसके बारे में हम इसमें विशेष रूप से डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो पृथ्वी है वो हमारी स्पेयर नहीं है, गोलाकार की नहीं है. It is slightly flattened at the north and the south pole and blurs in the middle. वह जो पृथ्वी है वो क्या है, नॉर्थ पोल एवं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या है उसकी जो कैसी स्लाइटली चौड़ी, थोड़ी चौड़ी और चपटी दिखाई देती है, और मध्य में कैसी है वो मिडल में वो है थोड़ी सी उभरी हुई है, उबड़ खाबड़ सी है. कैन यू इमेजिन हाउ इट बुक्स यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी, मतलब आपको इमेजिन करना है कि जो अर्थ है वो कैसी दिखाई देती है. इसके बारे में जो आपको जानने के लिए क्या है, अपने क्लासरूम में जो ग्लोब है उसको देखना है. ग्लोब कौन सा होता है, ये होता है ग्लोब. ठीक है, और इमेजिन करेंगे कि जो अर्थ है हमारी वो कैसी है. जैसे आप ये इधर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये साउथ पोल है, यहाँ पे ये क्या है थोड़ी सी कैसी है स्लाइटली फ्लैटेंड है, और यहाँ से क्या है थोड़ी बाहर को निकली हुई है. ठीक है, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब क्या है वो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब पृथ्वी का ही एक मिनिएचर बनाया गया है, ट्रू मॉडल है ये अर्थ का. ग्लोब्स में बी of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are hand and carried with easy. जो ग्लोब क्या है वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के होते हैं. कुछ ग्लोब क्या होता है बहुत बड़े होते हैं जिनको कि हम सिर्फ एक बार जहाँ से हमने ख़रीदा है लाकर उसको एक परफेक्ट जगह पे, एक जो है स्थिर जगह पे रख देते हैं, वहाँ से उसे बार बार इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं. और दूसरे ग्लोब होता है पॉकेट ग्लोब, जिनको हम कभी भी छोटे छोटे ग्लोब जिनको हम साथ में ले जा सकते हैं. और तीसरे जो ग्लोब होते हैं वो बैलून टाइप के ग्लोब होते हैं जिनको हम ईजिली इधर से उधर ले जा सकते हैं, और जहाँ भी हमें ग्लोब देखना है वहाँ उसमें क्या है हवा भर के उसको जो है देखा जा सकता है. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. ग्लोब क्या है स्थिर नहीं है, मतलब ग्लोब क्या है एक जगह फिक्स नहीं रहता, जहाँ भी है वो क्या हिलता रहता है. इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज ए टॉप स्पिन ऑफ और ए पोटर्स व्हील ए रोटेटेड. वह क्या है उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि जो कुम्हार है वो क्या एक पहिए को या जो बल्ब को उसे घुमाता है. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. और ग्लोब क्या है वह है जो हमारे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ठीक है, हमारी जो कंट्री है, देश है, महाद्वीप है, ओशंस महासागर है, उनको क्या है सही जगह पे सही साइज उनका हमें दिखाया जाता है. It is difficult to describe the location of a point on sphere like the earth. जो
ग्लोब गोले हैं वो क्या है, उसके लोकेशन है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन, मतलब ग्लोब का भी किसी उसकी सिचुएशन का जो वर्णन है लोकेशन का वो कठिन है करना। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। अब क्वेश्चन ये है उठता है कि हम किस स्थान पर किस कि हम इस पर किस स्थान की जो स्थिति है वो कैसे बताई जा सकती है, ग्लोब पर जो है किसी भी जो कंट्री की सिचुएशन वो कैसे बताई जा सकती है, क्वेश्चन है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। इसके लिए हमें क्या है, कुछ लाइंस की, बिंदुओं की और रेखाओं की क्या होती है, नीड होती है, जिससे कि हम बता सकते हैं यहाँ पे यह कंट्री है, यहाँ ओशन है, ठीक है, या ये कॉन्टिनेंट है, ये बता सकते हैं। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्ड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। आपने नोटिस किया होगा कि जो ग्लोब है वो क्या है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। जैसे ये इसमें नीडल है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें नीडल लगाई गई है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल्स पैसेज आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पासेज। जो नीडल्स हैं वो क्या है, किससे पास होती है, टू पोल से, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये वाला साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। जो ग्लोब क्या है, वह क्या है, पृथ्वी की तरह कैसे घूमता है, चारों ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर। ग्लोब जो है ऐसे घूमता है, ग्लोब को ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे रोटेट होता है ग्लोब, ये हमारा इस तरह से ग्लोब घूमता है, ठीक है। बट रिमेंबर देयर इज़ ए मेजर डिफरेंस, परंतु इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो रियल अर्थ है उसमें कोई भी नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। यह क्या है, जो अर्थ है वो क्या है, इसमें कोई नीडल नहीं है और यह इमेजनरी लाइन के द्वारा ही क्या है, अपने एक्सिस पर मूव करती है, ठीक है। Another imaginary line running on the globe divides into two equal parts। जो दूसरी जो इमेजिनरी लाइन है वह क्या है, काल्पनिक रेखा भी क्या है, ग्लोब को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नॉन एज इक्वेटर। और जो लाइन अर्थ को या ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है उसे कहते हैं इक्वेटर। ये देखो, यह है इक्वेटर, जो डॉट डॉट वाली लाइन है यहाँ लिखा हुआ है इक्वेटर। यह क्या है, ग्लोब को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो नॉर्थन पार्ट है, हाफ जो पार्ट है अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। और इक्वेटर को हम कहते हैं, इसे नॉन एज इक्वेटर विषुववृत्त कहा जाता है, ठीक है। और इसे जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित है उसे आधे भाग को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। और एंड द साउदर्न हाफ इज नॉन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ये नीचे वाला पार्ट है अर्थ का, वह क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। दे आर बोथ इक्वल हेवल्स। इसमें क्या है, ये दोनों बराबर के आधे भाग के होते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल लाइन एंड इज ए वेरी important reference point to locate place on the earth। जो क्या है, विषुवत वृत्त, मतलब जो हमारा ग्लोब है या इक्वेटर है वो क्या है, अंश शून्य को, ये 0 डिग्री को दर्शाता है। और क्या है, दर्शाता है सर्कल में,
ये क्या करता है, जो हमारी काल्पनिक जो रेखा होती है पृथ्वी पर, वो क्या है, एक वृत्त बनाती है। और यह एक पृथ्वी पर भिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे जो है महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। जो हमारा इक्वेटर है वो क्या है, ध्रुवों को, पैरेलल को क्या है, सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश बताता है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो यह जितनी भी लाइंस है, जितनी भी जो अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है, जो कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थिति को बताती, उन्हें क्या कहते हैं, हम पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड अक्षांशों को किस में मापा जाता है, डिग्री में जो है मापा जाता है। अब यह हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और ये क्या है, नॉर्थ पोल की ओर ये सारी जो लाइन्स है वो क्या है, लैटिट्यूड है। और इनको हम डिग्री में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। जो ये इक्वेटर से इधर वाली लाइन होती है ये भी 20 डिग्री नॉर्थ में होती है, और इससे इसके बीच का जो गैप होता है यही भी 20 डिग्री साउथ होता है। फिर आगे चलकर ये 40 डिग्री हो जाता है। इन दोनों के बीच का जो है वो 20 डिग्री रहता है, इससे जो नीचे का है वो 40 डिग्री हो जाता है। और लास्ट में जब ये नॉर्थ, लास्ट वाली जो लाइन है उत्तरी ध्रुव में, ये होती है हमारी 80 डिग्री नॉर्थ, और नीचे भी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में वो भी 80 डिग्री साउथ होता है।